नमस्कार साथियों। एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, ये क्वेश्चन में भी पूछ लिया गया है। सामने आप देख सकते हैं कि नियरली ऑल मेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, नियरली ऑल मेंस कैन स्टैंड एडवर्सिटीज बट इफ यू वांट टू टेस्ट ए मेंस कैरेक्टर गिव हिम पावर। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया ये लाइन है, बहुत ही जबरदस्त पंक्ति है कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व परीक्षण करना है, चरित्र परीक्षण करना है, तो उसे शक्ति दे दीजिए। अनायास है कि दूसरे कंडीशन में अगर वो विपत्ति का सामना अगर करता है तो वो सारी विपत्ति का सामना कर सकता है। हर तरह की विपत्ति का सामना करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होता है, लेकिन उसके चरित्र को जानना है, उसके व्यक्तित्व को जानना है, तो उसे शक्ति दे दिया जाए। ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं जैसे कि एक बैल, कोल्हू का बैल देखते हैं आप, उसके नथ लगे रहते हैं, उसे बांधा हुआ रहता है, तो एक निश्चित गति में वो घूमता रहता है और बड़ा सीधे साधे तरीके से घूमता रहता है। वही बैल पर अगर कोई नकेल नहीं कसा जाए तो वो अपना जो उसका चरित्र है वो मारने वाला है या सीधा साधा है वो पता चल जाता है। और ये तो जानवर की बात हो गई, इंसानों की भी बात कर दी जाए ना, तो जैसे कि हम आप सभी लोग देखते हैं जनजीवन में, कुछ लोग जब काम करने के लिए बाहर जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पर अपने बॉस की, या वो बॉस योग्यता रखता है या नहीं रखता है, उसके पद से ऊपर अगर है तो उसकी हर तरह की बोली बर्दाश्त करता है, हर तरह का डांट फटकार बर्दाश्त करता है। लेकिन वहीं पे अगर बात आ जाए कि भाई साहब अगर घर में आ जाए, ये बॉस अपने कुछ भी बोल रहा है, एम्प्लॉय सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अगर घर में आ जाए तो छोटी छोटी बात उसका ईगो हट करता है, छोटी छोटी बात में वो परेशान हो जाता है और छोटी छोटी बात पे वो घर में काफी कलह कर लेता है और अपने पारिवारिक जीवन को व्यर्थ कर लेता है। नहीं बर्दाश्त करते हैं लोग, है ना। पति पत्नी का नहीं करते, पत्नी पति का नहीं करते हैं, बेटे बाप का नहीं करते हैं, बाप बेटे का नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसे कंडीशंस देखेंगे जो बाहर की दुनिया में, जो गैरों के साथ हम अपने रोजगार के लिए, पैसे के लिए बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन पारिवारिक मिठास के लिए हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसके अलावा आगे भी अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति के पास पावरफुल, कमजोर है, तो हर कुछ सहने के लिए तैयार होता है। कहा जाता है ना कि जब व्यक्ति कायर होता है तो बेशर्म हो जाता है, और बेशर्म आदमी हर कुछ सहने के लिए भी मजबूर हो जाता है। जब व्यक्ति पावरफुल हो जाता है तो अपने पावर का उपयोग करता है और उससे उसके सही व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वो लालची है, वो घमंडी है, वो अत्याचारी है, या एक सीधा साधा जेंटलमैन है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अवसर है भ्रष्टाचार करने का, अवसर है किसी का शोषण करने का, अवसर है किसी को ठगने का, और उस परिस्थिति में भी अगर वो किसी का शोषण नहीं करता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, या करप्शन नहीं करता है, किसी का शोषण नहीं करता, तो यह उसका वास्तविक परिचय है चरित्र का। अन्यथा लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं। एक सबसे अहम और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, रेपिस्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? जो बलात्कारी होते हैं उसके बारे में जब न्यूज़पेपर में छपते हैं, न्यूज में चलते हैं, है ना, वीडियो वगैरह चलते रहते हैं, न्यूज चलते रहते हैं, लोग गॉसिप करते रहते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। लेकिन एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति का मैं वीडियो लेक्चर सुन रहा था, तो मैं थोड़ा सा सहमत हुआ। आप बताएंगे कि क्या है? बोला कि कौन रेपिस्ट नहीं है, अगर छोड़ दिया जाए, अगर कानून का डर हटा दिया जाए, अगर यह फ्रीडम दे दिया जाए कि इस अपराध के लिए कोई कानूनन सजा नहीं होगी, या किसी मान सम्मान का हानि नहीं होगा, प्रतिष्ठा का विषय नहीं होगा, तो शायद ही कुछ परसेंट लोग जो इस ओर नहीं जाएंगे। नहीं तो सड़क पे चलते हुए जो निगाहें होती है वो भी एक तरह का रेप होता है। तो उनके पास पावर नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है, या उनके मन में किसी न किसी प्रकार का एक डर बैठा हुआ है जो उसे रोकता है। अगर स्वतंत्रता पूरी तरह से आ जाए तो उसका वास्तविक चरित्र जो बयान नहीं होता है, जो छिपी हुई नजरों से व्यक्त होता है, वो खुलकर सामने आने लग जाएगा। और यही पंक्ति चरितार्थ करता है अब्राहम लिंकन के उस बात का कि भैया लोगों के पास
अगर शक्ति दे दिया जाए तो उसका वास्तविक चरित्र आ जाएगा सामने। हालांकि उसे किसी भी विपत्ति का सामना करने का साहस सब में होता है, या साहस नहीं हो तो सहन करने की शक्ति सब में होती है। अगर आपको उसका वास्तविक चरित्र देखना है तो आप उसका देख लीजिए, पावर देखकर, शक्ति देखकर, तब आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। आपको कैसा लगा अब्राहम लिंकन जी की ये बात, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।